हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं द परफेक्ट ट्रेड और आज हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होगी। तो वही हम आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखा हुआ है ट्रेडिंग रोड मैप और नीचे एक फाउंडेशन जिसको हम लोग बिगिनर लेवल भी बोलते हैं। तो बिगिनर लेवल में आप क्या सीखेंगे? बिगिनर लेवल में आप सीखेंगे व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक किसको बोलते हैं, इंडेक्स क्या होता है, एक्सचेंज में कौन कौन से एक्सचेंज आते हैं, एक्सचेंज का रोल क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में समझेंगे, ये सब क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि स्टॉक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बॉन्ड, ये सब क्या होता है ये आपको समझना होगा। मार्केट स्टार्ट करने से पहले बस आपको एक डिसीजन लेना है कि हमको ट्रेडिंग करना है, तो आपको क्या क्या सीखना है वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ की कॉन्सेप्ट है जिसमें बिड एंड आस्क होता है, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन को बाय और सेल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ की कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको समझना है। रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, यानी कि आप खोने से पहले और खोने के बाद कितना तैयार हैं जीतने के लिए, तो वही सब यहाँ पे हम समझेंगे। और लिक्विडिटी एक मेन टॉपिक है। ठीक है। तो ये भी आपको समझना होगा। तो ये था समझने के लिए। अभी आगे और आते हैं कि क्या हमको करना चाहिए मार्केट में एंट्री करने के लिए। चलिए तो आगे हम और देखते हैं। तो आगे क्या है, अकाउंट सेटअप। अब जब ये सब पढ़ लेते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं, ये सब सारा कुछ पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं अच्छे से, तो आपको एक अकाउंट चाहिए होता है जहां आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि एक ब्रोकर चाहिए आपको। ठीक है। जिसको हम लोग डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। दोनों में फ़र्क है थोड़ा बहुत, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या फ़र्क है। तो कुछ यहाँ पे ट्रस्टेड ब्रोकर्स है, एक जीरोधा है, दूसरा धन है, और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे दो ही लिए हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग व्यू किसको बोलते हैं, चार्ट्स, एनएसई इंडिया का वेबसाइट, मनी कंट्रोल स्क्रीनर, तो ये सब आपको समझना होगा। ठीक है। आप जब अकाउंट ओपन कर लेते हैं उसके बाद फिर अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना होगा जो कि कोर ट्रेडिंग स्किल है। ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। ठीक है। स्टॉक्स के लिए और भी बहुत कुछ के लिए। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखेंगे। बहुत कोई बोलते हैं कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न वर्क नहीं करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है पर हायर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है। और कोई भी कैंडलस्टिक्स को वैलिड होने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो वो सब भी समझना है। तो OHLC क्या होता है, बार लाइन चार्ट्स क्या होता है, तो वो सब भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर है टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए, एंट्री के लिए, एनालिसिस के लिए, और वीकली एनालिसिस कैसे होता है, तो वो सब आपको टाइम फ्रेम आपको पढ़ना होगा। तो ये था रोड मैप। नेक्स्ट अगर आप आगे पढ़ें, ये सब समझ जाते हैं उसके बाद आगे पढ़ें, तो नेक्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम ट्रेडर यूज़ करता है। तो ये आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। और अगर मैक्सिमम ट्रेडर यूज़ करता है तो थोड़ा आपको हटके यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं कि हर ट्रेडर यूज़ कर रहा है तो हम भी बस उसी जैसा लग जाए, थोड़ा सा आपको तड़का लगाना होगा उसमें। नेक्स्ट वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न था, यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स है। कुछ चार्ट पैटर्न्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे फ्लैग, ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, और भी बहुत कुछ है, पर यहाँ पे कुछ का ही हम नाम लिए हुए हैं। और इंडिकेटर्स क्या करता है, सपोज आपको अगर ट्रेडिंग नहीं आता है ना, तो आपको ये बैक सपोर्ट देगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आता है या नहीं आता है तो ये आपको बैक सपोर्ट देगा, कंफर्मेशन देगा। ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स का काम होता है, पर इंडिकेटर्स पे एकदम डिपेंड नहीं होना है, थोड़ा बहुत अपना भी तो जानकारी चाहिए, सीख क्यों रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप ये सब सीख गए हैं तो ऐसा थोड़ी कि सीधा पैसा लेके चले गए मार्केट में एंट्री करने, नहीं, आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग है। कहाँ होगा ये पेपर ट्रेडिंग? ट्रेडिंग व्यू में। कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रेडिंग व्यू में ही होगा पेपर ट्रेडिंग। ठीक है। और वहाँ पे आपका बैक टेस्टिंग भी होगा अपनी स्ट्रेटेजीज को। और हाँ, एक चीज़ और, आपको बैक टेस्ट के लिए धन भी मिलेगा। आपका जो स्ट्रेटेजी है
वो आप धन में भी कर सकते हैं बैक टेस्ट। ठीक है, तो ये था टेक्निकल एनालिसिस का। अगर ये अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर आगे और क्या आता है, चलिए देखते हैं। आगे आता है स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड बैक टेस्टिंग। ठीक है, ये क्यों करें? देखिए, आपको कोई स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करना है कि वो बंदा बोला था, वो यूट्यूबर बोला था, वो सर बोले थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो स्ट्रेटेजी सर बताए थे, ऐसे बताए थे, वही बताए थे। नहीं, आपको एक खुद का डेवलप करना है, सोच के समझ के, बार बार उसको बैक टेस्ट करके, उसका एक्यूरेसी देख कर आपको खुद से वो डेवलप करना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट यहाँ पे ज़रूरी है जब आप सीख जाएं। तो कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज़ है जो बहुत कोई यूज़ करता है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि ये सब यूज़ ना करो, खुद से एक बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। तो कुछ है यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज, एवरेज क्रॉसओवर, मेन रिवर्सन, RSI MACD, प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक, और लास्ट में है रिवर्सल। तो ये सब कुछ है यहाँ पे, तो वो सब आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। तो ये था रोड मैप 3 स्टेप का। एक और स्टेप है, ठीक है, बैक टेस्टिंग। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग के लिए क्या क्या था, मैनुअल और भी आप पाइन स्क्रिप्ट, यानी कि ट्रेडिंग व्यू में आप पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पाइन स्क्रिप्ट क्या है ये आपको पढ़ना होगा, हम लोग देखेंगे आगे। एक्सेल में भी कर सकते हो बैक टेस्टिंग। ठीक है, स्टॉक मोक फॉर ऑप्शन, ऑप्शन के लिए आपको बैक टेस्टिंग कहाँ है, हम यूज़ करते हैं स्टॉक मोक। चलिए, तो फिर आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन मुद्दा, मेन पॉइंट। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से आता है और आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं, पूरा का पूरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो भी आप लगाएं बेकार है। ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, जिसमें आपको सीखना होगा पोजीशन साइजिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। ये था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप की अगर बात करें तो लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, आपको लाइव ट्रेडिंग करना होगा अगर सारा कुछ सीख जाते हैं तो। और लाइव ट्रेडिंग के में आपको क्या करना होगा, लाइव ट्रेडिंग में आप स्टार्ट कीजिए स्मॉल कैपिटल से, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। और आप इंट्राडे मत कीजिए, आप डिलीवरी कीजिए। आप बस थोड़ा थोड़ा करके समझिए, बाय सेल करना, एनालिसिस करना, और डिलीवरी कीजिए। और छोटा छोटा लॉस लीजिए, बड़ा लॉस नहीं। यानी 2 रुपया का कमाई में 1 रुपया लॉस, ये बस कहने का है, पर एक्चुअली में 2 रुपया का कमाई में 1 रुपया लॉस ऐसा होता नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको ज़्यादा लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो भी आप प्रॉफिट कीजिएगा, जो एनालाइज कीजिएगा, जो भी लॉस कीजिएगा, बाय करने का रीज़न, सेल करने का रीज़न, सारा कुछ आपको रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेडिंग जर्नल भी बोलते हैं। सारा कुछ, आप कितनी बार जीते हैं, कितनी बार हारे हैं, बाय करने का साइकोलॉजी क्या था, क्या मिस्टेक हुआ लॉस होने का, क्या देखकर आप बाय किए थे, ये सारा कुछ आपको रिकॉर्ड रखना होगा। और बात मानिए, समझिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा, ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, चलिए फिर आपको नेक्स्ट सीखना होगा डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि बाल अच्छे से झाड़ लिए, शर्ट पैंट, जूता पैंट, पॉलिश वगैरह सब करके बैठ गए, नहीं। आपको डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि ओवर ट्रेड नहीं लेना है। 10 रुपया से ज़्यादा लॉस अगर आज हम सह नहीं सकेंगे तो आज 10 रुपया से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। बेकार के ट्रेड से बचना है। ठीक है, फेक न्यूज से बचना है। मार्केट आपको बुलाएगा पर जाने का नहीं। ठीक है, तो डिसिप्लिन में आपको रहना है। और जो भी आपका लॉस रहेगा वो एक्सेप्ट करना है। हाँ, आज 10 रुपया लॉस हुआ है, 100 रुपया लॉस हुआ है, जो भी हुआ है आज एक्सेप्ट कीजिए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। ये ज़रूरी है। अगर आप कैपिटल को ही उड़ा देते हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा कल को ट्रेड करने के लिए। इसलिए कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर अच्छा, हाँ, प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ढाल बन के खड़े हो गए आज आगे, नहीं। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप संभल के आपको चलना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप बात करते हैं एडवांस लेवल स्पेशलाइजेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें टाइप्स है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। तो समझना है आपको कि इनमें से कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करता है, आप वही अडॉप्ट कीजिए। वरना ट्रेडर कहलाएंगे तो, लेकिन लॉस ट्रेडर कहलाएंगे।
आपको पता चला कि ऑप्शन में बहुत पैसा है और ऑप्शन में घुस गए और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं बचा मेरे पास, सारा उड़ गया। ठीक है, स्कैल्पिंग भी उसी तरह है, इंट्राडे भी उसी तरह है। तो आपको समझना होगा, देखना होगा कि आप कौन से सूट का ट्रेडिंग कौन से स्टाइल में सूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो वॉल्यूम प्रोफाइल, फुटप्रिंट, मार्केट प्रोफाइल, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, ग्रीक, ये सब हम लोग एडवांस में आपको देखना है। जो आप मार्केट को अच्छे से सीख जाओ, बहुत अच्छे से सीख जाओ, तब हम लोग इसको देखेंगे, ताकि बड़ा से बड़ा ट्रेड से और ट्रैप से बचे रहें और क्रिप्टो भी कर पाएँ, फॉरेक्स भी कर पाएँ। ठीक है, और अगर सीख जाते हैं अच्छे से तो आप अपने ट्रेडिंग को पाइथन के जरिए और ब्रोकर के एपीआई के जरिए लिंक कर दीजिए। आपको मैनुअल ट्रेडिंग कुछ नहीं करना होगा, आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वो आप डिजिटलाइज कर दीजिए पाइथन के थ्रू या अपने ब्रोकर के एपीआई के थ्रू, जिसको हम लोग एल्गो ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था पांचवा। और छठा में क्या है, चलिए देखते हैं, स्केलिंग एंड कंसिस्टेंसी। आप जैसे जैसे प्रॉफिट करेंगे आपको अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि आज हम एक लॉट से काम कर रहे हैं और ज़िंदगी भर एक ही लॉट लेंगे, यार कुछ नहीं बन पाएगा ऐसे में। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप 100 रुपया गंवाओगे और 50 रुपया कमाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट करोगे आपको अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करना होगा, और पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करते टाइम आपको सब कुछ देखना होगा, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, जो भी पीछे का था सारा कुछ देखना होगा। इसीलिए ये बाद में आता है, सबसे लास्ट में। डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या से होते हैं, ऑप्शन, कमोडिटीज, क्रिप्टोज, ईटीसी, यानी फॉरेक्स भी है, तो वो सब भी आपको देखना है। मेंटेन कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि एक दिन रिस्क मैनेजमेंट किए और दूसरे दिन बस जय था वही हो गए, आपको रेगुलर रखना होगा रिस्क मैनेजमेंट को। साइकोलॉजी मास्टर कीजिए, इमोशनल को कंट्रोल करिए और अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा रोड मैप। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो यहाँ पे वो आपसे मिस ना हो। तो ये था रोड मैप आज का, ट्रेडिंग स्टार्ट करने का रोड मैप। थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए।